अच्छा रहेगा। बच्चे एक बार खाली पीरियड लेते हैं। चिन्ह फलन को क्या बोलेंगे हम? सिग्नम फंक्शंस। सिग्नम फंक्शंस। आप सिग्नम फंक्शन में लिखो पहले फिर समझाओ। हमें ऐसा आएगा। देखो प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए प्रत्येक की जगह हम और r में लिख सकते हैं। प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए बराबर ये देख लो fx बराबर 1 0 चल परिभाषित फलन ये देख लो तो देखो द्वारा परिभाषित फलन R चिन्ह फलन कहलाता है। चिन्ह फलन कहलाता है। चिन्ह फलन कहलाता है। देखा चिन्ह फलन कहलाता है। अर्थात चिन्ह फलन एक ऐसी मशीन है। देखो अर्थात चिन्ह फलन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर ऋणात्मक मान रखने पर ऋणात्मक संख्या रखने पर जिसके अंदर ऋणात्मक संख्या रखने पर परिणाम ऋण 1 परिणाम -1 इस मशीन के अंदर शून्य रखने पर परिणाम 0 -1 इस मशीन के अंदर शून्य रखने पर परिणाम 0 ऋणात्मक वाली लाइन इस मशीन के अंदर ऋणात्मक संख्या रखने पर परिणाम ऋण 1 -1 इस मशीन के अंदर शून्य रखने पर परिणाम 0 और इस मशीन के अंदर धनात्मक संख्या रखने पर परिणाम धन 1 देती है। परिणाम धन 1 देती है। सिर्फ 3 ही मान है। अर्थात इस मशीन में या तो मान धन 1 या तो मान 0 या तो मान ऋण 1 ही मिलता है। धन 1 0 या ऋण 1 ही मिलता है। जो रखते हैं वही मिलता है। पता अब समझ लो कर लिया। अरे मशीन समझ लो फिर देखा तो ना अब समझो। अब ये मशीन कैसी है? चिन्ह फंक्शन है। चिन्ह फंक्शन मतलब चिन्ह के अनुसार काम करती है। सिर्फ देखती है चिन्ह जो संख्या डाली जा रही है उसका वो नहीं देख रही। वो उसका क्या देख रही? चिन्ह देख रही पहले इसलिए तो उसको चिन्ह फलन बोल रहा है। जैसे हमने ऋण 3 इसके अंदर डाला अब और इसने देखा 3 से उसको कोई मतलब नहीं है। उसने देखा ऋण वाली संख्या आ रही तो वो आंसर देगी ऋण। क्या दे देगी आंसर? ऋण। इसके अंदर ऋण वाली कोई दशमलव संख्या डाली तो भी उसका आंसर वो ऋण 1। इसके अंदर बटे वाली कोई ऋण संख्या डाली, बटे मतलब दशमलव हो गई, करनी वाली डाली ऋण तो भी क्या देगी वो? ऋण 1 ही देगी। अब इस मशीन के अंदर 0 आया तो वो क्या दे रही आंसर? 0 ही दे। लेकिन इस मशीन के अंदर धन वाली संख्या आई जैसे धन का कौन सा कोई भी देखो 5 15 कोई भी धन वाली संख्या गई उसको 5 15 से कोई मतलब नहीं। वो इसका मान क्या देगी? 5 को भी मान दे देगी और 15 वाले को भी 1 दे देगी और कोई भी धनात्मक जाएगी कोई भी धन 1 देगी। 0 को 0 दे रही और ऋण को ऋण दे रही। इसलिए चिन्ह फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाएगा। आप देखो x > 0 मतलब धनात्मक संख्या तो मान तो 1 ही मिल रहा
0 पे 0 और x लेस देन 0 मतलब ऋणात्मक संख्या, तो मान क्या होगा है माइनस आया। अब इस मशीन का प्रांत परिसर बताएं। प्रांत तो r है, कोई भी नंबर जाए। अब परिसर बता दे, परिसर में हमें से कितने मान मिल रहे हैं? अब बच्चे में लिखते हैं कौन कौन से 3 मान? ये हो गया प्रांत और ये हो गया परिसर। ये तो हमने पिछले अपने पीरियड में समझ लिया। अब इसका क्या रह गया था हमारा ग्राफ, चिन्ह फंक्शन का ग्राफ। तो चिन्ह फलन के ग्राफ के लिए हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं यहाँ पर और कुछ हम माइनस की भी ले लेते हैं। जब भी हमने कोई ग्राफ बनाया है तो हम धन संख्याएं भी ले लेते हैं और माइनस की भी ले लेते हैं। इससे होगा क्या, ये थोड़ी सी बड़ी तालिका भी तैयार कर लें। ग्राफ के लिए क्या बना लेना, तालिका, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन कौन से मान ले लेते हैं, x के और y। अब कुछ मान ले लें हम। यहाँ पर हमने पॉजिटिव ले ली, फिर यहाँ हमने नेगेटिव मान ले ली। अब चिन्ह फलन को जिस प्रकार से हमने परिभाषित किया है उस अनुसार ये y का मान हमें मिलेगा। मानो x इक्वल टू 1 का मान कितना मिलेगा? सौरभ आप बताओ, x इक्वल टू 2 पे 1 ही मिलेगा। x इक्वल टू 3 पर मान कितना मिलेगा? 3 पे 2 मिलने लगेगा। ये है बेटा, कोई भी डाले ना, कोई भी धन संख्या डाले, मान तो हमें एक ही मिलेगा। थोड़ा सा अटेंशन दो। तो हम 3 भी डालेंगे तो मान क्या मिलेगा हमको? 1 ही मिलेगा। हाँ तो बताओ, 0 पे मान 0, -1 पे मान -2 पे -1, -3 पे -1। बिल्कुल क्लियर है आपका? मतलब हमें 3 ही प्रकार के मान मिल रहे हैं, 1, 0 और -1। अब ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ के लिए हम बिंदुओं को क्या करेंगे? बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे, प्लॉट करेंगे, है ना। आप एक लिख लीजिए, 1 2 -1 -2 -3 आप जरा देखने अपनी तालिका से, 1 का मान कितना है? 1। तो ये x का मान और ये y का। यहाँ पॉइंट आ गया। फिर x का 2 और y का लेकिन 1। x का 2 ये है, लेकिन y का मान तो 1। फिर x का मान 3, y का मान ऐसे x का मान 4 पे, y का मान भी 1। कितनी भी संख्या पे y का मान तो हमें 1 ही मिलेगा। अब इन बिंदुओं को मिलाएं। आप देखो x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे y का मान कितना है? 0। x बराबर 0 पे y का मान तो 0 है, लेकिन x बराबर 0 की इधर जाएगा, जैसे धन की संख्या शुरू होगी तो y का मान तो 1 ही मिलेगा। कितना मिलेगा हमको? 1 ही मिलेगा। तो हम इस लाइन को जोड़े, अपन यहाँ बनाए एक रेखा। तो ये जो बिंदु आ रहा है बिल्कुल 1 के ऊपर, जो 1 के ऊपर जा रहा है, इसको हम टच तो कराएंगे लाइन को। यहाँ समझने की चीज है थोड़ा सा, इस लाइन को हम इसके 1 से टच तो कराएंगे और जो ये गोला बना रहा है इसको रखेंगे खाली। इस गोले को क्या रखेंगे हम? खाली। ये प्रदर्शित करता है कि ये बिंदु हमारे ग्राफ में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बिंदु के नीचे x का मान कितना है? 0। तो y का भी क्या है? 0। तो यहाँ 1 वाले में हम टच तो करा रहे हैं, लेकिन इसके जो गोले को हम क्या रख रहे हैं? लाइन रख रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बिंदु शामिल नहीं है। और यहाँ से लेके पूरे मान हमारे ग्राफ में शामिल हैं। और ये जो ग्राफ आ रहा है आपका किस अक्ष के समांतर आ रहा है? यहाँ तक आधा ग्राफ नहीं आया, इस तरफ मिलेगा, इस तरफ लाइन नहीं मिली। अब आगे कर लेगा, x का मान -1, ये है x का वैल्यू -1, तो y की भी वैल्यू कितनी है? -1। तो कहाँ जाएगा हमारा पॉइंट? यहाँ। ओके। अब x का मान -2, तो y का मान भी -1, x का मान -3, तो y का भी -1। इस तरह से हमें बिंदु बिल्कुल एक लाइन में मिलते जाएंगे। इनको भी मिलाते हुए रेखा खींचिए।
लेकिन हमारी ग्राफ की रेखा पर कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? यही वाला -1 शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? शामिल नहीं। क्योंकि -1 पे हमारा मान जो है कितना हो जाता है? -1। तो 0 पे 0 है तो 0 से टच करा रहे हैं ना, 0 पे मान 0 है तो हम इस बिंदु को शामिल नहीं करेंगे। ये बिंदु और ये बिंदु शामिल नहीं। और ये जो पॉइंट बनाते हैं उनको आप ऐसे वाले पॉइंट मत रखना, इसे समझने के लिए आपको ये वाले पॉइंट बनाने की जरूरत सिर्फ ऐसे करना है। क्लियर हुआ? नहीं ये भी खाली रह जाएंगे तो कुछ और शो करने लगेंगे। तो इन पॉइंट को आप ऐसे वाले मत बनाया करो, सीधे ऐसे पॉइंट बना के देखना खींचो। और यहाँ भी आप ये बोले नहीं बनाएंगे, आप क्या खींचेंगे? सीधे रेखा, तभी हमारा क्लियर होगा। आप ठीक है? फिर यहाँ पर पॉइंट बना के हम इसको क्या रखेंगे? हाई। और यहाँ ऐसा आपको ग्राफ करना है। आधा स्टब मिलेगा और आधा स्टब मिलेगा, ऐसा हमेशा याद रखना। ये जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, उसका ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के समान था और नीचे से नेगेटिव एक्स एक्सिस के समान। क्लियर हुआ ना? नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। सबको समझ में आया?